हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, डॉक्टर एच के पाठक की किताब, इसमें जो मैं बोला था कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे पढ़ के आपको जाना है एग्जाम में तो आपका 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके लिए मैं बताया था कि सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 2 को पढ़ना है। ये वाला जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बुक का सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि यूनिट नंबर 2 आसान है, लंबा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आता है। थोड़ा सा बाकी यूनिट की तुलना में थोड़ा सा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है पढ़ने में, लेकिन आसानी से समझ में आता है और बच्चे 10 नंबर धूमधाम से यहाँ से कमा लेते हैं, है ना। जब यूनिट नंबर 2 हो जाए, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, उसे आप जाके देखिए इसी चैनल के अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़िएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट को, यूनिट नंबर फर्स्ट ध्यान रखिएगा काफी बड़ा है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका जो पार्ट 1 है जिसको बोलते हैं पावर सीरीज ऑफ फ्रोबिनियस, दोनों क्वेश्चन है इसमें। और यूनिट नंबर 4 है स्टर्म ल्यूली। आप चाहे बोलोगे तो स्टाम्प में लिख के दे सकता हूं मैं आपको, बोलोगे स्टाम्प पेपर में लिख के दे दूंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट से एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, पावर सीरीज से कंफर्म है, और एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा स्टर्म ल्यूलियल से। इसलिए अगर आपका 1-2 दिन बाद एग्जाम है, 2-3 दिन बाद एग्जाम है, आपको डर लग रहा है कि यूनिट नंबर फर्स्ट, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट काफी बड़ा है, मैं पहले बता दे रहा हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 है बेसल, पार्ट 3 है लेजेंड्रे, जो काफी बड़ा है अपने आप में। पार्ट 1 और पार्ट 4 को कम से कम पढ़ लेना, क्योंकि यहां से एक ठो क्वेश्चन आना तय है 5 नंबर का। बोलोगे तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दूं मैं। ईयर वाले जो बच्चे हैं, सेमेस्टर के एग्जाम में तो आता ही है, ईयर वालों के में जो 10 नंबर का एक यूनिट होता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन एक ठो यहां से और एक ठो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। 2 ठो नहीं तो कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 4 दोनों में से कम एक ठो क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। अगर दोनों से ना पूछे तो कम से कम यहां से या तो फिर यहां से एक ठो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। खुशी की बात यह है कि दोनों पार्ट है बहुत सिंपल। सिंपल इसलिए है कि कोई बच्चा मेरा कोचिंग ऐप के अंदर, जहां मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल चुका हूं ऐप के अंदर, वहां जाके अगर कोई बच्चा एक ठो क्वेश्चन को भी पढ़ लिया ना पावर सीरीज से, तो बाकी सारा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे भी इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 ही ठो क्वेश्चन है पावर सीरीज में, वहां से एक ठो क्वेश्चन आता है घात श्रेणी। और ठीक वैसे ही स्टर्म ल्यूली में भी अगर कोई बच्चा मेरा कोचिंग गेट के अंदर जाके एक ठो क्वेश्चन को पढ़ लिया तो 4-5 ठो बस क्वेश्चन है इसमें, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है। यानी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में 5 नंबर या 10 नंबर कमाने के लिए मेन मेहनत करना है। पावर सीरीज का एक ठो क्वेश्चन को बना लेना, मेरे खुद से मत बनाना ना। आप वो होशियारी करोगे ना, ये वाला बुक डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है, कि आप बुक खोलोगे और आप खुद से बनाने बैठोगे तो डूब जाओगे, साफ हो जाओगे, क्लीन बोल्ट फेल हो जाओगे अगर आपका पहला पेपर बिगड़ गया है तो। खुद से मत पढ़ना, मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत आसान तरीके से मैं समझाया हूं कि इसको कैसे कैसे बनाना होता है, राइट। तो यहां पार्ट 1 से एक ठो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक ठो क्वेश्चन स्टर्म ल्यूली से आएगा। इसलिए यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ना, पार्ट 4 पढ़ना, उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट को छोड़ देना, मतलब इन दोनों को पढ़ने के बाद लीव करना, अगला दूसरा यूनिट पढ़ना। जब सब कुछ हो जाए, जब लगे कि 3-4 यूनिट में पढ़ डाला हूं, अब मेरे पास एक्स्ट्रा समय है, तब जाके पार्ट 2 बेसल को पढ़ना और पार्ट 3 जेनेटिक पढ़ना। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे। आपके एग्जाम में कंफर्म है यहां से एक ठो क्वेश्चन और यहां से एक ठो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 4 इन दोनों पार्ट से मिला के एक एक क्वेश्चन, और या तो दोनों पार्ट्स मिला के एक ठो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। क्योंकि पार्ट 2 बेसल और पार्ट 3 लेजेंडे इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर इसको अभी पहले अगर नहीं पढ़े होगे, अगर पहले पढ़ चुके होगे तो अच्छी बात है, जो जो क्वेश्चन में टिक लगा के दूंगा उसको टिक लगा के दोबारा एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। लेकिन अगर आप पहले नहीं पढ़े हो, पहली बार यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हो, तो ये दोनों यूनिट को एग्जाम के समय छोड़ देना ही बेहतर है आपके लिए। बाकी अगर आपको कुएं में कूदने का शौक है तो आप कूदिए, टाइम लगता है पढ़ने में, इसलिए बोल रहा हूं। तो सबसे पहली बात, मैं पार्ट 1 को बना के डाल रहा हूं पावर सीरीज का एमपी क्वेश्चन, इसी में पार्ट 4 का फिर बताऊंगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 को बताऊंगा। हालांकि पढ़ना तो पूरा चाहिए, लेकिन पहले पार्ट 1 और पार्ट 4 स्टर्म ल्यूली, और यहाँ पार्ट 1 में पावर सीरीज फ्रोबिनियस दोनों मिक्स करके दिया है, उसको बनाना है, ठीक। चलिए पार्ट 1 को मैं बता रहा हूं, किसको, पावर सीरीज को।
पावर सीरीज में करेक्ट 5 ठो क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। उन्हीं 5 क्वेश्चन के अंदर से एक ठो क्वेश्चन पूछेगा। लाइन से है पावर सीरीज, याद रखना ना, कंफ्यूज मत होना। पावर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो क्लियर एंड कट लिखा रहेगा कि किससे बनाना है, पावर सीरीज से बनाना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है भाई, एकदम क्लियर एंड कट लिखा है। देखो बुक में लाइन से दिया है, इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 2 ये 3 और उसके बाद जो है आपका ये 4 और उसके बाद 5, 5 ही क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन के अंदर से आएगा पावर सीरीज में से। क्लियर है? समझ में आ गया? पावर सीरीज के बाद है फ्रोबिनियस। क्या? फ्रोबिनियस। तो अब मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। पावर सीरीज के बाद है फ्रोबिनियस। तो फ्रोबिनियस है बहुत खतरनाक। मैं बोला पावर सीरीज से कितना क्वेश्चन है, करेक्ट 5 क्वेश्चन है। देखो लिख दिया था पहले से। फ्रोबिनियस में कितना क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना एक ठो है। मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूं अपने बात को। पावर सीरीज के बाद फ्रोबिनियस है। फ्रोबिनियस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर रहता है, फिर भी बना लेना क्योंकि ये दोनों पार्ट 1 का ही हिस्सा है। फ्रोबिनियस में है 10-15 क्वेश्चन और इतने बड़े बड़े हैं क्वेश्चन कि अगर बनाने बैठोगे तो पूरा 2 दिन लग जाएगा फ्रोबिनियस को बनाने में। अब बुक का प्रोसेस इस्तेमाल मत करना। मैं क्या बोला? बुक में जिस प्रोसेस से बनाया है उस प्रोसेस से समझने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, मेंटल कंडीशन खराब हो जाएगा आपका। जिस तरीके से मैं बताया हूं कोचिंग ऐप के अंदर उस तरीके से बनाना। तो फ्रोबिनियस का मात्र आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो फ्रोबिनियस वाला पोर्शन है जो पार्ट 1 में पावर सीरीज है, घात श्रेणी, उसके बाद फ्रोबिनियस। तो फ्रोबिनियस का एक क्वेश्चन को बनाना है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन जैसे बन रहा है वैसे बाकी क्वेश्चन को बनाना है सेम टू सेम। इसलिए अगर आपका 1-2 दिन बाद एग्जाम है तो सब क्वेश्चन को बनाने मत बैठ जाना कि सर ये मैं टिक तो लगवा रहा हूँ फ्रोबिनियस में 6, 7, 8, 10 तो क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसको जिस मेथड से बताया हूँ उस मेथड से एग्जाम हॉल में बनाना। थोड़ा बहुत लास्ट में गलत भी होता है तो 5 नंबर में 4 नंबर, 3.5 नंबर, 4.5 नंबर दे ही देते हैं एग्जाम हॉल में। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक। तो फ्रोबिनियस का मैं टिक लगवा रहा हूं हालांकि, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, एक तो क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फ्रोबिनियस है, याद रखना। फ्रोबिनियस में कहीं नहीं लिखा रहता है पावर सीरीज से बनाओ, घात श्रेणी से। घात श्रेणी पावर सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियर एंड कट लिखा रहता है पावर सीरीज से बनाना है। और अगर लिखा है कि पावर सीरीज वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना कि वो फ्रोबिनियस का क्वेश्चन है। समझ में आए मेरी बात? अगर क्वेश्चन लिखा है सीरीज को सॉल्व कीजिए, श्रेणी को हल कीजिए, तो समझ जाना फ्रोबिनियस का है। और कहीं पूरा क्लियर कट लिखा है कि पावर सीरीज से ही बनाना है, घात श्रेणी से बनाना है, तो उस क्वेश्चन में पूरा लिखे रहता है। देखिए जैसे ये सब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पावर सिर्फ सीरीज को सॉल्व कीजिए बोला है। ठीक है, और इतना सारा क्वेश्चन जो टिक लगवा रहा हूं आप बुक से भले टिक लगा लेना, लेकिन आपको प्रैक्टिस सिर्फ एक क्वेश्चन को करना है और उस क्वेश्चन को जिस मेथड से मैं बता रहा हूँगा बाकी सारा क्वेश्चन को उसी मेथड से आपको बनाना है। ठीक है भाई? चलो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किसके हो गए? फ्रोबिनियस के। अब मैं आपको बता रहा हूं स्टर्म लियोली का। किसका बताऊंगा? स्टर्म लियोली, लास्ट पार्ट। तो आप लोग स्टर्म लियोली का टिक लगाएंगे क्योंकि स्टर्म लियोली से एक तो क्वेश्चन आएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही हैं। स्टर्म लियोली में घबराना मत कि बहुत ज्यादा है, एक तो क्वेश्चन बस डिफरेंट टाइप का बनता है। ये वाला देखो स्टर्म लियोली में आर्टिकल नंबर आपका ये 4.3 के नीचे ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा बस डिफरेंट बनता है। इजी है, ऐप के अंदर बना के डाला हूँ। बाकी वो क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे चल जाएगा।
इधर जो बता रहा हूं 5 ठो कंटिन्यू, यहां से एक ठो क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन पहला, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद सब सेम टू सेम बनता है। उसके बाद आपको बनाना है सीधा 4, थर्ड को भी बना लेना, थर्ड को भी देख लेना 4, थर्ड को भी बना लेना 4, 5 और उसके बाद 6। आपको देखोगे बुक का तो देख के लगेगा कि सर इतना बड़ा बड़ा है कैसे बनाए, लेकिन आप बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनाए बाकी सारा क्वेश्चन वैसी वैसी बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया पार्ट नंबर 4। अब मैं आपको जब पार्ट 1 हो जाए और पार्ट 4 हो जाए उसके बाद आपको जंप करना है किसमें, पार्ट 2 बेसल में, और उसके बाद पार्ट 3 लेजेंडरी में। तो अब पार्ट 2 यहां से चालू। इधर से एक ठो क्वेश्चन यहां से भी आएगा कंफर्म ना, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं। ये रिकरेंस रिलेशन जो है कंटिन्यू है 5 ठो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसल में। और यहाँ भी सब सेम सेम ही बनता है यार, एक ठो क्वेश्चन को पढ़े सब वैसी वैसी बनता है, बशर्ते वही है कि अगर आप पहले से पढ़ के रखे होगे मान जाए तब तो ठीक है, और अगर आप एग्जाम टाइम पढ़ने बैठोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा नहीं काफी दिक्कत होता है। कई बच्चों तो मैं सुना हूँ एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हैं, एक पेपर बिगड़ गया, अब सोचे होंगे अब क्या करने जाएंगे, फेल तो होना ही है, अगले साल देख लेंगे, है ना भाई। फालतू वहां जाके 3 घंटा क्यों बैठे। इसमें एग्जाम्पल है थर्ड नंबर में, थर्ड में पूरा मत बनाना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ठो बनाना है ना। तो ये सब क्वेश्चन किसका था, पार्ट 2 बेसल का क्वेश्चन था ना। पार्ट 2 अगर आपका हो जाए तो पार्ट 3 में आना। अब यहां से चालू होगा लेजेंडरी, यहां से अगला चैप्टर कौन सा है, लेजेंडरी, ये चालू होता है। जो जो क्वेश्चन टिक लगा के दे रहा हूं उसके अलावा और क्वेश्चन मत करना, चूंकि ऑलरेडी काफी बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए बोला मैं आपको ये यूनिट में से पार्ट 1 को पढ़िए, पार्ट 2 को पढ़िए। जो सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं ना, 6 6 महीने जिनको पेपर देते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसल और लेजेंडरी। उसके बाद ये रोड्रीगेज फार्मूला है, इसके बाद यहां भी रिकरेंस फार्मूला बनता है, पहला रिकरेंस फार्मूला, फिर सेकेंड नंबर रिकरेंस फार्मूला, फिर थर्ड नंबर रिकरेंस फार्मूला,
फिर 4 नंबर और 5 नंबर, ये लाइन्स रिकरेंस फार्मूला यहाँ भी जरूरी है। 6वां नंबर को छोड़ देना, 6 नंबर रिकरेंस फार्मूला छोड़ देना। फिर उसका क्रिस्टोफल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इतना करने के बाद बाकी सब कुछ छोड़ देना, किसमें से, लेजेंड्रे से, और बिल्कुल मत छूना लेजेंड्रे में, ठीक है भाई। तो आपका ये यूनिट नंबर फर्स्ट का मैं पूरा बता दिया। जो बच्चे सेमेस्टर वाले हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनके लिए जरूरी है बेसल और लेजेंड्रे। लेकिन जो बच्चे ईयर वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है बेसल लेजेंड्रे, लेकिन पार्ट 1 पावर सीरीज फ्रोबिनियस पढ़ लो और यहाँ से पार्ट 4 स्टर्म लियोली पढ़ लो, ये दोनों ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सेमेस्टर हो चाहे ईयर हो, दोनों सिलेबस में है, लेकिन ईयर वालों के लिए पहला पार्ट और 4 पार्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।